गुड इवनिंग जी, कैसे आप सभी? क्या मेरी वॉइस ठीक आ रही है? चैट बॉक्स में 1 टाइप करके बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस ठीक आ रही है?
ओके, थैंक यू जी। बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हुए अभी। तो आप सभी कैसे हैं? जितने लोग वीडियो ऑन करने के लिए सक्षम है वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, और अभी तो कर ही सकते हैं सारे लोग। मॉर्निंग में तो फिर भी चैलेंज रहता है। क्या बात है, सारे लोगों ने ऑलमोस्ट वीडियो ऑन कर लिया है। सुनील जी ने, प्रियंका जी ने, पंकज जी ने, सरवन जी ने, संग्राम जी मिश्रा जी का वीडियो ऑन है लेकिन दिख नहीं रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम एक सेशन करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि लोगों का विजन क्लियर कैसे करें। विजन क्लियर करने के लिए दोस्तों आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको इस सेशन के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लोगों के साथ प्लान करना है जिससे किसी भी इंसान का विजन क्लियर हो सके। आर यू रेडी? सो वेलकम अगेन सभी चैंपियंस का इन दिस लाइफ चेंज वर्कशॉप के अंदर। आज हम 21 डेज के अंदर एंटर कर चुके हैं, और संडे को हमने इवनिंग प्रोग्राम इसलिए रखा है क्योंकि आज से हम अगले 4 दिन एक नई एक्टिविटी करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज जितने भी लोग इसके अंदर आएंगे वो मेरे को अभी 10 बजे तक रिपोर्ट कर देंगे। जिस एक्टिविटी के अंदर शामिल होना चाहते हैं उसके लिए आज से ही उनका नंबर शुरू हो जाएगा, और अगले 4 दिन वो करेंगे। फिर मैं 5वें दिन ये रखूंगा कि किस तरीके से एक बार और सेशन करेंगे, क्योंकि हमारा मेनली फोकस ये है कि मार्केट में लोगों से बात कैसे करें, उनका विजन क्लियर कैसे करवाएं, उनका माइंडसेट कैसे बन जाए ताकि वो नेटवर्क मार्केटिंग करें। यानी कि हम सबके पास ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी लर्निंग आ जाए जिससे हम अगर खुद सेल्फली किसी की ट्रेनिंग करें तो हम भी किसी का विजन क्लियर करवा सके। इस ट्रेनिंग के अंदर मैं कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे आपको बताऊंगा जिससे किसी भी इंसान के विजन क्लियर हो सकते हैं। आप अगर वीडियो बना के भी अपने प्लेटफॉर्म, अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे डाल देंगे तो भी हो सकता है आपका वीडियो देख के किसी का विजन क्लियर हो जाए और आपको एक बहुत सारी लीड जनरेट करने में मदद मिले। तो आज इस 21वें दिन के सेशन के अंदर आप सभी का अगेन वेलकम है दोस्तों। यहाँ पे माइंडसेट की बात है कि लोगों का माइंडसेट कैसे बनता है। तो मैं जस्ट आप लोगों को ट्रेनिंग ना दे के मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ताकि आप उसको उसी तरीके से ऑब्जर्व कर सके। आप मान लीजिए एक फ्रेशर है, जिससे आपका माइंड सेट कैसे बन सकता है ताकि उस रूट लेवल पे आप ट्रेनिंग कर सके, रूट लेवल पे आप किसी को ट्रेंड कर सके, क्योंकि विजन क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। विजन क्लियर करवाने के बिना कोई नहीं आएगा। क्यों किसी साथी के साथ 10 लोगों का प्लान करने पे 2 लोग बिलिंग कर लेते हैं, और क्यों किसी साथी के साथ 10 प्लान करने पे एक भी इंसान बिलिंग नहीं करता है, इवन उनका फोन नहीं उठाता है? क्या वजह है इसके अंदर हम थोड़ा सा जानेंगे। मान लीजिए मैं एक फ्रेशर लोगों का एक सेशन ले रहा हूं, मैं एक ट्रेनिंग कर रहा हूं, और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं सबसे ये पूछ रहा हूं, क्या आप 21 साल के हैं? क्या आप 18+ हो चुके हैं? और अब भी आपको ऐसा लग रहा है, अब भी आप अपने पेरेंट्स की पॉकेट मनी पे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस होके इस सेशन को जरूर अटेंड करना,
क्योंकि यहाँ पे एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर इस वक्त आपने कुछ डिसीजन नहीं लिया, कुछ सोचा नहीं, कुछ बेहतर करने का नहीं सोचा, तो हो सकता है आपकी लाइफ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यही एक ऐसी एज होती है जहां पे अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं बहुत सारे लोग। और जो लोग करियर डिसाइड नहीं करते हैं, या वो नौकरी में चले जाते हैं, या वो अपना फ्यूचर बना लेते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि बहुत सारे लोग इसी मोड़ पे, इसी एज से क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। और एक बार क्राइम की दुनिया में जाने के बाद वापस का कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि क्राइम की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जाते कि चलो उनको लाइफ टाइम क्राइम करना है, वो इसलिए जाते हैं कि उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, उनको कोई विकल्प नहीं मिलता, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट या गलती से चले जाते हैं, एक्सीडेंटली चले जाती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म की होती है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर भी जाते हैं। एक बार यहाँ एंट्री करने के बाद बहुत सारे लोग, 99% लोग वापस नहीं आ पाते हैं। हर इंसान को पैसा चाहिए, पैसा इस दुनिया में हर इंसान को चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। दुनिया में जितने काम होते हैं वो पैसे के लिए होते हैं। और पैसा कमाना, मैंने अगेन आपको बोल रहा हूँ कि अच्छाई से पैसे कमाए जा सकते हैं और बुराई से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन जो अच्छाई से पैसे कमाए जाते हैं उसके अंदर आपको सुकून मिलता है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो अगेन आप सबसे पूछ रहा हूँ कि आप किस साल के हो चुके हैं? क्या आप 18 से प्लस हो चुके हैं और आपने करियर डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि इस जगह से आपको अपने करियर के बारे में, पैसा कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। 18 साल के बाद जो उम्र होती है, 18 से लेके 21 साल की उम्र होती है, ये हमारी प्राइम एज होती है। इसके अंदर हमें किसी भी रूप का कोई प्रेशर नहीं होता है, हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं करता है कि आप पैसे कमाओ। बिना प्रेशराइज के अगर आप किसी प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हैं अपने जीवन के लिए, तो आप फ्रीडम के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो भी इंसान काम करता है वो प्रेशराइज होके काम करता है, उस पर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है, फिर वो अपने करियर के बारे में सोच नहीं पाता है, फिर वो अपनी जरूरतें पूरी करने के बारे में सोच सकता है। तो अगर 18+ है तो आपको अपने करियर के बारे में, अपने पैसे कमाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपको कुछ न कुछ ऐसा स्टार्टअप करना पड़ेगा जिससे आप पैसा कमा सके। तो हमारे पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? या तो हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं, या हम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। दुनिया में सिर्फ ये दो ही विकल्प होते हैं, या तो आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं या किसी की नौकरी कर सकते हैं। नौकरी करके पैसा उतना ही कमाया जा सकता है जितने से आपकी जरूरत पूरी हो, लेकिन बिजनेस करके आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी फैमिली को वो लाइफ दे सकते हैं जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आपने बहुत सारे सपने संजोए होंगे। बिजनेस के अंदर क्या अंतर है और जॉब के अंदर क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिजनेस नॉर्मली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो छोटे से छोटा जो बिजनेस है, आप मिनिमम 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का नॉर्मल स्टार्टअप कर सकते हैं। 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक। उसके बाद डिपेंड करते हैं कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट या सर्विस पे जाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें बिजनेस करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट, एक आंकड़ा जरूर चाहिए, एक डिजिट, एक फिगर अपने को जरूर चाहिए जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू कर सके। अकॉर्डिंग टू बिजनेस सर्वे, लास्ट 10 ईयर 90% बिजनेस फेल। बिजनेस सर्वे हुआ था, उसके अंदर पिछले 10 सालों के अंदर, ये 2020 के अंदर हुआ था कि पिछले 10 सालों के अंदर 90% बिजनेस फेल हो गए। अब इसको देखिए, या फिर वो सर्वाइवल मोड पे चल रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो यार कुछ दिन और ट्राई करते हैं, कुछ दिन और ट्राई करते हैं। इस पोजीशन पे चल रहे हैं 90% बिजनेस। जिनका पोर्टफोलियो ज्यादा है वो अभी भी सर्वाइवल कर रहे हैं, और जिनका पोर्टफोलियो नहीं था वो बंद कर चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा सर्वे है और आंकड़ा भी बहुत बड़ा है।
यानी कि मान के चलिए आपने 1 करोड़ रुपए लगा के भी बिजनेस शुरू किया है, तब भी कोई गारंटी नहीं है, तब भी 90% फेल होने के चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि ये प्रैक्टिकली सर्वे हो चुका है। 90% बिजनेस 10 सालों के अंदर जितने भी नए चालू थे उसमें से फेल हो गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ शुरुआत करी, लेकिन फिर भी 90% बिजनेस फेल हो गए। इसमें 90% मेन कारण क्या था? इसमें 90% मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था डिफिशिएंसी ऑफ नॉलेज। इस दुनिया में आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 1 करोड़ का स्टार्टअप करते, फिर भी आपको ट्रेनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पिछले 10 सालों के अंदर 90% बिजनेस फेल हो गए। उस 90% बिजनेस फेल होने के पीछे 90% कारण डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज है। यानी कि उस बिजनेस को कैसे चलाना है, इसकी नॉलेज की कमी की वजह से 90% कारण ये है। अब सोच के देखिए, यहाँ पे 24 घंटे सातों दिन आपको टेंशन, 24 घंटे सातों दिन आपको काम करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप सोए हुए भी रहेंगे तो भी आपको अपने काम के सपने आएंगे। इतना डेडिकेशन चाहिए, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इसमें 1 करोड़ लगाने के बाद लाख रुपए आएंगे, कोई गारंटी नहीं। मान लेते जॉब करते हैं, हम नौकरी करते हैं, नौकरी के लिए हमारे पास दोनों विकल्प है, या तो हम प्राइवेट कर सकते हैं या हम गवर्नमेंट कर सकते हैं। दोनों सेक्टर हमारे सामने ओपन है। लेकिन आपको पता है कि जॉब करने से पहले मिनिमम आपको 15 साल की स्टडी, आपको नॉर्मली सदाबहार स्टडी करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ सोच सकते हैं। उसके बाद जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आपने सोचा है, अगेन आपको 5 से 6 साल का और टाइम देना पड़ेगा। इवन मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बात करूं से 2 से 3 साल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट जॉब के अंदर भी जाएंगे तो ग्रेजुएशन को नहीं देखेंगे, वो पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी प्रिपरेशन क्या है। देन आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको प्राइस टैग दिया जाता है कि कितने के हैं आप, और वो डिसाइड आप नहीं करते, वो सामने वाला अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से ये डिसाइड करता है। कोई गारंटी नहीं कि आप 15 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 50,000 रुपए की या 20,000 की नौकरी मिल ही जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं दुनिया में नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि आप प्राइवेट में चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार। इनको कौन नहीं जानते? अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा, एट द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, किसको बताया है? नेटवर्क मार्केटिंग को बताया दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि दुनिया में अगर 7 अजूबे हैं तो 8वां अजूबा नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि ये एक ऐसा विकल्प है हर इंसान के लिए जिसमें कुछ सालों में वो अपनी लाइफ में मिरेकल्स कर सकता है, चमत्कारिक परिणाम ले सकता है। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, क्या है आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पता लगे कि मैं किस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं किस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो इस सेशन को बड़े ध्यान से समझना, भी आपको समझ आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए है कि नहीं। दुनिया में हर प्रोडक्ट, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसी फैक्ट्री के अंदर बना है। वो फैक्ट्री से बन के फिर वो बहुत सारे रास्तों से गुजर के आपके हाथ तक आया। पहले वो फैक्ट्री के अंदर बना है, फिर वो एक बहुत बड़े नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में गया है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में गया है। उसके बाद एडवर्टीज, बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टीजमेंट होती है, तब जाके हमें पता लगता है कि मार्केट में क्या कोई नया मोबाइल आया है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है।
तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करके एडवर्टीजमेंट होती है, उसके बाद वो रिटेलर के पास आता है, देन हमें वहां से बाय करना पड़ता है। यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने वाला और एक कंज्यूम करने वाला, इन दोनों के बीच में इतने सारे लोग हैं, जिसकी वजह से नैसर्गिक रूप से जो प्रोडक्ट 20 रुपए का बना था वो 90 या 100 रुपए का हो जाता है। बीच में 70 से लेके 80% पैसा ये जो चेन है ये लेके निकल जाते हैं, क्योंकि ना तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सेवा कर रहा, ना रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर सेवा कर रहा, ना एडवर्टीजमेंट करने वाला सेवा कर रहा, ना ये रिटेलर सेवा कर रहा। ये सारे लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रखते हैं और ये थोड़ा थोड़ा करके मोर देन 70% बीच का प्रॉफिट ये रख लेते हैं। बीच का जो सिस्टम होता है 70% का वो ये रख लेते। फिर आता है कंज्यूमर, यानी कि मेन रोल क्या है? मेन रोल इन दोनों का है, लेकिन 70% बीच में चला जाता है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने में, सिर्फ आप तक पहुंचने में। तो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट भी इसी काम पे करता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, ये जो बीच चेन था इसको हटा दिया, इसको डिलीट कर दिया और डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में प्रोडक्ट जाता है। डायरेक्ट सेलर के अंदर प्रोडक्ट जाता है, उनके हाथ में प्रोडक्ट जाता है। वहां पे कंडीशन ये रहती है कि वो प्रोडक्ट को यूज करे। सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो प्रोडक्ट अगर रिकमेंड करेगा, एक बिजनेस मॉडल भी उसको मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है, इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों चलती है। आप को बिजनेस देके सर्विस दे रहे हैं, आप किसी को प्रोडक्ट देके उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी दोनों काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट 100% जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो सकती है लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक कंज्यूमर के लिए। इसके अलावा भी इसमें कंज्यूमर भी डायरेक्ट सेलर बन सकता है बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के। यहाँ एक कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर की जगह अगर रिटेलिंग में है तो वो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है और ये सेलिंग है। तो 70% पैसा इनके में बट जाता है। इसलिए बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल के अंदर ये बोला जाता है कि जितना पैसा आप ट्रेडिशनल के अंदर 50 साल में कमाते हैं, उतना 5 साल में अगर आप डेडिकेशन से लगते हैं तो 5 साल में कमा सकते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग इनफेमस? क्यों इतनी बदनामी हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग की मार्केट में? क्यों? क्या रीजन है? इसका रीजन बहुत साफ है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की नकली कंपनियां आई थी, जिन्होंने बोला कि हम नेटवर्क मार्केटिंग है। भारत की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी बनी सोशल ट्रेड, जो समय के बाद हमें सुनने में आया था कि वो एक चिट फंड था, वो एक स्केम था, क्योंकि झूठ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी फैलता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, हम नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, वो एक चिट फंड था, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग था। इसी तरीके से स्पीक आई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लूटे गए, और उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का बोला तो उन्होंने सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी ही होती होगी। जब हमें किसी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है और हमारे पास पहली बार नकली रूप में उसी नाम से जब आता है, तो हमारे दिमाग में ये फिट हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स फ्रॉड। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बनी थी, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आपको इसमें एक क्लियर करता हूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मान लीजिए एक 500 का नोट है आपके पास, आपको पता है वो ओरिजिनल, लेकिन उसके जैसा मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको, डुप्लीकेट नोट आपको मिल जाएंगे। हूबहू आपको 500 के नोट की जैसी कॉपी मिलेगी। 2000 नोट आपके पास असली है तो मार्केट में नकली भी मिल जाएगा, लेकिन ये 2000 का नोट आपको आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कहीं नहीं मिलता था। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका असली होता है उसी का नकली बनता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग असली थी, इसलिए इसका नकली बना है। क्योंकि 500 रुपए का असली नोट है, इसलिए इसका नकली बनता है। क्योंकि 600 रुपए का नोट आपको नकली कहीं नहीं मिलेगा, या 5000 रुपए का नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरीके से
नेटवर्क मार्केटिंग भी असली होती है, लेकिन 3 पैरामीटर्स पे जो खरी उतरती है वही असली होती है। जिस तरीके से आम आदमी को नहीं पता कि नोट को कैसे चेक किया जाता है, वो जैसे बैंक में जाता है वो पैरामीटर्स पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं, जब वो खरा उतरता है तो वो गल्ले में डाल देते हैं, जब वो उन पॉइंट्स पे खरा नहीं उतरता है उसको रिजेक्ट की एक मोहर लगा के वापस उस इंसान को दे दिया जाता है जिससे वो आया है। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें 3 पिलर्स को चेक करना होता है। 3 पिलर्स कौन से हैं? प्रोफाइल का पिलर, यानी कि वो कंपनी क्या है, क्या विजन है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी प्रोफाइल है, क्या उसका प्रमोटर क्या करता है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारे हवा के अंदर प्रोडक्ट होते हैं, क्या वो प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट को चेक करें, प्रोफाइल को चेक करें। देन आप प्लान को चेक करें, क्योंकि बहुत सारे प्लान कंपनी फ्रेंडली होते हैं, बहुत सारे प्लान अपलाइन फ्रेंडली होते हैं। जो कंपनी फ्रेंडली प्लान्स होते हैं मार्केट के अंदर, उसमें कंपनी का एक फिक्स टारगेट होता है कि मुझे 50,000 करोड़ या 5 करोड़ या 20 करोड़ एक टारगेट होता है, कितने इकट्ठे करके भाग जाना है। और एक होता है अपलाइन फ्रेंडली, जिसमें जो लोग पहले आते हैं वही पैसा कमा पाते, बाकी के लोग सिर्फ क्लिपिंग करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेक श्योर कि वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट अच्छे हैं, मेक श्योर कि उसकी प्रोफाइल अच्छी है। अगर ये तीनों पी क्लियर हो जाती है, अगर ये तीनों पिलर्स क्लियर हो जाते हैं आपके सामने, तो आप उस कंपनी के अंदर बिंदास काम कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग 2016 से पहले ना लीगल थी ना इलीगल थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पहली गाइडलाइन 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार के सामने आई, जिन्होंने लीगल करार दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एक जेन्युइन धंधा है, जो एक प्रोडक्ट बेस लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करता है, लेकिन इसमें बहुत सारी फेक कंपनीज हैं। इसलिए भारत सरकार ने जागो ग्राहक जागो का एक स्लोगन दिया कि हम पकड़ेंगे उससे पहले आपको लूट के चले जाएंगे, इसलिए आप अवेयर रहें। फेलियर रेशो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? क्यों फेलियर रेशो है 90% का? और मैं आपको खुल के बता रहा हूं, आपको बाद में किसी और से पता लगे इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। फेलियर रेशो इन नेटवर्क मार्केटिंग 90% है दोस्तों। 90% कारण है, 90% चांस होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद भी मोर देन 90% लोग फेल हो जाते हैं। वजह क्या है इसकी? जब तक क्लियर नहीं होता है कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों किया है, तब तक वो फेल होने के चांस है उसके अंदर। जब उसको पता है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, तो उसके चांस फेल होने के कम हो जाते हैं। क्यों करनी है? आपका कारण हो सकता है कि ड्रीम कार, कि मेरे पास एक ऐसा सपना है जिसमें मेरी एक सपनों की गाड़ी है जो अपनी फैमिली को मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं सेल्फली गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को ट्रेवलिंग करवाना चाहता हूँ मेरी ड्रीम कार के अंदर। एक सपना हो सकता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग करने का, या एक ड्रीम हाउस का एक सपना हो सकता है कि मेरे सपनों का घर हो जहां पे मैं अपनी फैमिली को रख सकूं, मेरी खुद की कमाई हुई अपना ड्रीम होम हो, मेरे पास खुद की कमाई का ड्रीम होम हो। ये एक सपना हो सकता है। या ड्रीम वेकेशंस हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी जगह पे घुमाने ले जाऊं जहां पे मुझे पीछे टेंशन ना रहे कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा। या फिर हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम एक ड्रीम हो सकता है कि मुझे जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदूं तो मेरे को प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपका ये रीजन क्लियर है कि मुझे ज्वाइन क्यों करना है, उसके बाद आपको चैलेंजेस के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी फेक कंपनीज थी जिसकी वजह से आपको चैलेंज आने नैसर्गिक है। उन चैलेंज को ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि मैं ज्वाइन क्यों हुआ हूं।
बहुत सारे लोग जैसे चैलेंज आते छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग एंड सपोर्ट नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो ये 3 चीजें आपको लाइफ में चाहिए एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये बुक्स आप जरूर रीड करें, इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए इसमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी आपको मिलेगी। अगर आपने इस तरीके से सेशन किसी भी इंसान के सामने सिर्फ 32 मिनट के अंदर, सिर्फ 30 मिनट के अंदर मैंने आपको क्लियर किया है, अगर आप 30 मिनट भी इस तरीके से आप किसी को भी बता सकते, कितने लोग मानते हैं कि इससे सामने वाले का विजन क्लियर हो सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि इस सेशन से उसका विजन क्लियर हो सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे? अगर आप इस तरीके से सीख जाते हैं, मैं ये रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा ताकि आप दोबारा रिहर्सल कर लें कि किस तरीके से हमें लोगों का विजन क्लियर करना है, किस तरीके से लोगों का माइंड सेट क्लियर हो सकता है। इस लेवल की ट्रेनिंग आपके पास चाहिए और इस लेवल की ट्रेनिंग मेरे को आज तक कहीं से मिली नहीं है, इसलिए मैंने बड़े सीरियसली लेके इसको आप सबको बताया है। तो इसको बड़े ध्यान से दोबारा आप इसकी कई बार रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी मिलेगी किसी इंसान का विजन के लिए कैसे हो सकता है। पोस्टर कैसे बनाए, पोस्टर का तो अभी कोई टॉपिक ही नहीं चल रहा, मैं पोस्टर बनाने के बारे में भी आपको बताऊंगा, लास्ट की जो 5 दिन की ट्रेनिंग रहेगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा ये है कि किसी इंसान का माइंड सेट कैसे क्लियर करना है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? अब अगले जो 4 दिन है हमारे, उसके अंदर अलग अलग लोगों की प्रैक्टिस चलेगी, अलग अलग टॉपिक आपको मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक पे आपको तैयारी करनी। कल मैं 3 लोगों के नंबर लगाऊंगा, विद प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन उनके पास होनी चाहिए। 3 लोग कौन कौन है? वो सबसे पहले जो लोग 7 टाइप कर देंगे 1 2 3, मैं उनका नंबर लगा दूंगा। 7 टाइप, प्रियंका जी के 7 टाइप आ चुका है। प्रियंका जी, मैं आपकी ड्यूटी फिक्स कर देता हूँ कल की। आपके पास, सुन लीजिए, आपके पास जितने भी लोग इस प्रेजेंटेशन को, इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं, उनके पास प्रेजेंटेशन नेसेसरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो 4 दिन का विश्लेषण होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा एक और सेशन मैं आपको आपके सामने करूंगा जो इस तरीके से विजन क्लियर करने के लिए होगा। उसमें आपको ये पता लगेगा कि हमने कौन सी गलती करी है, क्योंकि जब तक हम लर्निंग एक स्पंज की तरह नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पानी पड़ा है बहुत सारा, मेरे पास एक स्पंज है, मैंने उस पानी को सोख लिया। यहाँ और पानी पड़े, उसको सोखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले उस पानी को निकालना पड़ेगा ताकि वो स्पंज खाली हो जाए। अगर आप लर्नर बनना चाहते हैं तो बिकम स्पंज, आप स्पंज की तरह लर्निंग करें। तो 2 लोगों के मेरे पास नाम आ चुके हैं, प्रियंका जी के नाम आ चुका है जो प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे। प्रियंका जी, आपको मिलेंगे 15 मिनट और सबसे पहले आपको ही शुरुआत करनी है। सेकंड है संदीप जी, आपको मिलेंगे 15 मिनट। टॉपिक आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, 15 मिनट का टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हो। कोई भी टॉपिक हो, आपका जो फेवरेट टॉपिक है उस पर आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन आपके पास होनी चाहिए।
दिनेश कुमार जी, क्या आप रेडी हैं दिनेश कुमार जी प्रेजेंटेशन के साथ? बिल्कुल आप बोल सकते हैं। पहले मैं दिनेश कुमार जी से कंफर्म करता हूं, क्या दिनेश कुमार जी आपके पास प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंटेशन नहीं है तो आप सुबह तक बना लेंगे, आप रेडी हैं या फिर आपके परसों ड्यूटी लगाए थे? जल्दी बताइए, फिर मैं अनाज जी की ड्यूटी लगा रहा हूँ। अनाज जी के पास तो प्रेजेंटेशन होगी। अनाज जी आपके पास है 15 मिनट आपके टॉपिक के लिए? बिल्कुल। तो फिर मैं अनाज जी का नंबर लगाता हूँ। दिनेश जी आप परसों के लिए तैयारी कर, अपना अपना टाइम नोट कर लीजिए। प्रियंका जी का टाइम शुरू होगा सुबह 6:05 से 6:20 तक। फिर संदीप जी का टाइम होगा 6:20 टू 6:35 तक का। उसके बाद 6:35 से लेके 6 कितने हो गए चैट में बताइए। क्या बात है, मैथमेटिक बहुत स्ट्रांग है। 6:50 तक अनाज जी की ड्यूटी रहेगी। फिर ये 10 मिनट मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या मिस्टेक करी। तो मिस्टेक सुनने के बाद नर्वस नहीं होना आपको। मिस्टेक हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और मिस्टेक जो माइनर मिस्टेक होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कमी नहीं बताऊंगा तो फिर लोग कमी कोई नहीं बताएगा, कोई भी दूसरा कमी नहीं बता पाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अभी प्रियंका जी 6:05 को मैं आपको होस्ट बनाऊंगा। फिर मेरा नंबर आप दोबारा लगाएंगे 6:50 पे। आपको 6:20 पे संदीप जी को इनवाइट कर देना है। फिर जैसे संदीप जी का सेशन खत्म हो, अनाज जी को आपको इनवाइट करना है। फिर जैसे 50 मिनट हो आप मेरे को इनवाइट कर दें। अनाज जी को 6:35 पे। अनाज जी आपकी ड्यूटी 6:35 टू 50 मिनट रही। तीनों लोग अगर रेडी है वो अभी दोबारा से ओके लिख सकते हैं, डन लिख सकते हैं। सबको अगर टाइम याद हो गया हो कि मेरा टाइम कितने बजे है। बिल्कुल, संदीप जी ने डन कर दिया। अनाज जी आप भी डन कर दीजिए। कल सुबह मॉर्निंग से है जी, सुबह 6:35 टू 6:50 तक आपकी ड्यूटी है। आपके पास कोई प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिसपे आप उस टॉपिक पे बोल सके। तो सब लोगों को पता हो गया है, सब लोगों ने अपनी 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 ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली है। नहीं, क्या रीजन क्या है सर, आप एक बार बताइए मेरे को क्या रीजन है। 6:20 पे क्यों लगे सर? ओके,
तो फिर संदीप जी आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। आप 6:35 से लेके 6:50 तक आप करेंगे। ओके जी, थैंक यू। तो सब लोग रेडी रहे जी। पहला नंबर प्रियंका जी का है, सेकंड नंबर अनाज जी का है, थर्ड नंबर संदीप जी का है। तीनों के पास प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बिना प्रेजेंटेशन के हम करेंगे नहीं मीटिंग। थैंक यू सो मच। और आज अभी की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं आपको अनम्यूट करूँ फिर? हाँ जी, हाँ जी, मैं अनम्यूट करता हूँ प्रियंका जी आपको। एक सेकंड, मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि टॉपिक कोई सा भी हो सकता है या फिर जो हमने अभी तक जितना भी सीखा है उसी में से एक टॉपिक होना चाहिए? कोई भी टॉपिक जिसमें आपकी कंफर्टेबिलिटी हो, जिसमें आपकी मास्टरी हो, आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं। ओके सर, लाइक मैं फॉरएवर के किसी टॉपिक पे पूछ सकती हूँ ना? जो आपका बेस्ट है कि इसमें मेरा बेस्ट है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कहाँ कमी है। ओके सर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।